तो मार्वल स्टूडियोज की तरफ से बहुत सारे रूमर्स आए हैं कि फेज 4 में कुछ नई फीमेल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगी। तो मैं बताऊंगा फेज 4 में इंट्रोड्यूस होने वाली टॉप 5 फीमेल कैरेक्टर्स को। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 पर है शी हल्क। तो रिसेंटली ये बात कंफर्म कर दी गई है कि आने वाली मार्वल की सीरीज में शी हल्क देखने को मिलेंगी। और इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसका रियल नेम जेनिफर है और ये एक लॉयर है। और एक टाइम पे जेनिफर का कजिन ब्रूस बैनर जो कि हल्क है, वो जेनिफर को अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता देता है। बट तभी जेनिफर पर एक अटैक होता है जिसमें उसे एक गोली लग जाती है और उसकी वजह से उसका बहुत सारा खून भी बह जाता है। और तब परेशान होकर उसे बचाने के लिए ब्रूस अपना खून दे देता है। बट एक टाइम पे जब जेनिफर एक हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही थी, तब कुछ गुंडे जिन्होंने उस पर पहले अटैक किया था वो फिर से डॉक्टर के रूप में आ जाते हैं उसे मारने के लिए। और जब वो उसका गला दबा रहे थे तभी जेनिफर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और उनको ईजिली निपटा देती है। अब जेनिफर की बॉडी में ब्रूस बैनर का ब्लड था, इसलिए वो बन जाती है शी हल्क। नंबर 4 पर है मिस मार्वल। तो मिस मार्वल यानी कमला खान मार्वल की एक न्यूएस्ट कैरेक्टर है और 2013 में इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मार्वल कॉमिक्स में। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मिस मार्वल यानी कमला खान एक अकेली मुस्लिम कैरेक्टर है जो कि मार्वल की कॉमिक सीरीज़ में इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसकी ओरिजिन की बात करें तो एक बार कमला खान एक पार्टी में जाती है जिसमें उसके फ्रेंड्स ने उसे कोल्ड ड्रिंक बोल के वोडका पिला दिया था, जो कि उसे अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर पार्टी से वापस आते वक्त जब वो एक सिटी क्रॉस कर रही थी तो रास्ते में उसे बहुत सारे स्मोक दिखने लगते हैं। बट नशे में होने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है और स्मोक पे ध्यान नहीं देती। और ये स्मोक और कुछ नहीं बल्कि म्यूटेजेनिक टेरिगन मिस्ट था जो कि ब्लैक बोल्ट ने थेनोस से लड़ते वक्त रिलीज कराया था। और फिर 12 घंटे बाद जब कमला खान उस मिस्ट के बने ककून से बाहर निकलती है तो वो बन जाती है मिस मार्वल। तो ये थी मिनी ओरिजिन स्टोरी मिस मार्वल की। और देखा जाए तो कॉमिक्स में मिस मार्वल कैप्टन मार्वल को अपना आइडल मानती थी और उसके जैसा बनना चाहती थी। और कॉमिक्स में मिस मार्वल को उसकी पावर्स कैप्टन मार्वल को सोचने से मिली थी और ये सब उसी टेरिगन मिस्ट के कांटेक्ट में आने से हुआ था। और मिस मार्वल की सीरीज के लिए कास्ट हुई हैं ईमान वेलानी। तो कुछ टाइम पहले ये रूमर्स आए थे कि हेली स्टेनफील्ड हमें हॉकाई की सीरीज में दिखेगी एज अ केट बिशप। और ये वही हेली स्टेनफील्ड है जिन्होंने बम्बल बी मूवी में अपनी एक अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी। केट बिशप की ओरिजिन की बात करें तो कॉमिक्स में केट हॉकाई से इंस्पायर्ड होके एक नई हॉकाई बन जाती है एज अ केट बिशप। और रिसेंटली ये रूमर्स आए थे कि इस सीरीज के बाद हॉकाई का एमसीयू में दिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यानी उसके एमसीयू में दिखने के बहुत कम चांसेस हैं। और ये बात खुद जेरेमी रेनर ने कहा था जो कि हॉकाई का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस सीरीज के बाद हॉकाई रिटायरमेंट ले ले और फिर केट बिशप सामने आए एज अ हॉकाई। नंबर 2 पर है स्पाइडर वुमन। तो स्पाइडरमैन के तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं बट यहाँ पर एक स्पाइडर वुमन भी शामिल है। इसका रियल नेम है जेसिका ड्रीव। इसकी ओरिजिन की बात करें तो जेसिका ड्रीव को हाई एवोल्यूशनरी नाम के एक बीइंग ने बनाया था जो कि एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करता था दूसरे लिविंग क्रिएचर्स पर। अब देखा जाए तो आने वाली स्पाइडरमैन 3 में हमें ये कैरेक्टर दिख सकती है एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑफ स्पाइडरमैन। और कॉमिक्स में जेसिका ड्रीव यानी स्पाइडर वुमन ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है जैसे कि हाइड्रा, स्वॉर्ड और एवेंजर्स। नंबर 1 पर है जेन फॉस्टर एज अ फीमेल थॉर। तो जेन फॉस्टर के बारे में बात करें तो वो लवर है थॉर की। इसके अलावा वो एक एस्ट्रोलॉजर भी है। एमसीयू में हमने जेन फॉस्टर को पहली बार देखा था थॉर की पहली मूवी में, जिसमें हमने देखा था कि कैसे जेन फॉस्टर ने थॉर की हेल्प की थी म्यूनिर तक पहुंचने में। और रिसेंटली थॉर लव एंड थंडर के कास्ट को रिवील कर दिया गया था जिसमें जेन फॉस्टर का कैरेक्टर भी शामिल है। अब जेन फॉस्टर को थॉर की 2 मूवीज के अलावा और कभी नहीं देखा गया, तो एक बेस्ट टाइम है जेन फॉस्टर को दिखाना एज अ फीमेल थॉर। और ऑडियंसेस की भी ये विश है इस वर्जन को देखना।